हेलो बच्चों, आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के मैथ सेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देख रहे थे टाइम एंड डिस्टेंस, जी हाँ, समय दूरी चाल जो चैप्टर होता है उसमें हम लोग देख रहे थे मिसलेनियस क्वेश्चन। और आप देख रहे हो कि सारा जो मिसलेनियस क्वेश्चन है इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें आप देख रहे हो कि कोई प्रश्न सीजीएल का है, कोई टायर 1 का है, कोई टायर 2 का है। तो जितने भी कठिन कठिन सवाल है, क्योंकि हम जानते हैं कि समय दूरी चाल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़ा कठिन चैप्टर होता है, तो इसमें थोड़ा सा हम लोगों को कठिन कठिन सवालों को बनाना पड़ेगा। तो हम लोग इसके पहले दो वीडियो यानी वीडियो नंबर 1 में 10 क्वेश्चन, वीडियो नंबर 2 में 10 क्वेश्चन और आज एक तीसरे वीडियो की शुरुआत करते हैं, वीडियो नंबर 3। आज भी इस वीडियो में 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो सारे परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न बहुत प्यारा सा और बहुत अच्छा सा कह रहा है कि एक ट्रेन एक समान गति से 370 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। देखो कह रहा है टोटल दूरी कितना, 370 किलोमीटर। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। 100 किलोमीटर चलने के बाद, इसका मतलब 370 में उसने 100 किलोमीटर चल लिया, तो आपके दिमाग में चल रहा है कि शेष दूरी अभी भी क्या बचा हुआ है, तो शेष दूरी जो है अभी भी 370 में से 100 घट जाएगा, यानी 270 किलोमीटर अभी भी बचा हुआ है। कह रहा है कि 100 किलोमीटर चलने के बाद ट्रेन में तकनीकी खराबी के कारण अपनी समान गति से 5 किलोमीटर पर घंटा चल सकती थी। तो इसका मतलब कि पहले नॉर्मल चाल, कुछ भी चाल होगा, मान के चलते हैं हम लोग, स्टार्टिंग में प्रारंभिक चाल क्या होगी, तो प्रारंभिक चाल हम लोग जानते हैं x किलोमीटर पर आवर होती है ना। उसी प्रकार नई चाल क्या होगी, तो बाद में 5 किलोमीटर पर घंटा कम गई, जिसके कारण 36 मिनट देरी से पहुंची। तो इसमें हम लोग एक फॉर्मूला को यूज करते हैं और वो फॉर्मूला आपको याद होगा, तो D बराबर S इंटू टी, डिस्टेंस बराबर, इसको एक तो तरीका है, एक मेथड है ऐसे बनाने का, और मैक्सिमम बच्चे ऐसे ही बनाते होंगे, लेकिन उससे बनाओगे बहुत वक्त लगेगा। क्या, तो बच्चे करते थे 270, जिस चाल में कम हो, जो चाल कम हो उसमें समय ज्यादा लगेगा, तो ज्यादा समय में से हम लोग क्या करेंगे, तो आपका देखो यहां पर कह रहा है यदि चाल 5 किलोमीटर पर घंटा कम होती, तो कम होती यानी ये ज्यादा चाल होता, और उसमें से तो ज्यादा चाल ये है और आपका कम चाल ये है, तो पढ़े हो ना कि चाल जितना ही कम होगा समय उतना ही ज्यादा लगेगा। तो ज्यादा समय में से कम समय घटाएंगे इक्वल टू 36 मिनट। ऐसे करके बनाओगे बहुत वक्त लगेगा इसको कैलकुलेट करने में। क्यों कहोगे सर, ऑप्शन पुट कर लेंगे, ठीक है ऑप्शन पुट करके दिखाओ, तो इतना आसान तो है नहीं, तो मुश्किल होगा। तो इसका सेकंड मेथड, ये था फर्स्ट मेथड, ठीक है, ये आपका जो है दिमाग में रखना कि फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको वैसे ही बनाना है, और वो क्या है, तो ऐसे नहीं, सीधे नॉर्मली आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला को यूज करना है, D बराबर एस डी। क्या, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना, तो आप बोलोगे कि सर डिस्टेंस जो है वो मेरा है 270 किलोमीटर, किसके बराबर, तो x इंटू एक्स माइनस 5। देखो जुटेगा जोड़ देंगे, घटेगा घटेगा, और जितना जुटेगा घटेगा वो वैल्यू नीचे आ जाएगा 5, और इंटू में ये टाइम कितना, 36 मिनट, 36/60। आपको पता है कि मिनट को आवर में बदलिएगा तो कैलकुलेट होके 3/5 हो जाएगा। अब आप कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो बिल्कुल आसानी से। ये 3 से ये कट जाएगा 90, तो आप कर लोगे 90 इंटू 25 किसके बराबर, x इंटू एक्स माइनस 5। तो यहाँ इसको फ्रैक्शन में तोड़ोगे इस टर्म में, तो इसको लिख सकते हो कितना, 45, और इसका 2 इधर आ जाएगा किसके बराबर, x इंटू एक्स माइनस 5। यानी आप बोल सकते हो कि इसमें ये मेरा x वाला चाल हुआ और ये मेरा, देखो x वाला चाल ज्यादा है ना, तो ये मेरा x वाला चाल हुआ। x का चाल कितना, तो आप इसको अरेंज करके भी लिख सकते थे कि कितना, 50, शुरू में ही लिख देते हैं 50 गुने कितना, 45, है ना। तो ज्यादा वाला चाल x और कम वाला चाल 45, यानी x का जो चाल आएगा वो 50 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा, है ना। तो आप इजिली इन प्रश्नों को बना सकते हो, बिल्कुल। तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्न में बहुत बच्चों को दिक्कत होता है, और ये भी देखो सीजीएल में पूछा हुआ है। ए बी द्वारा 160 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिए गए समय से 8 घंटा अधिक लेता है। क्या कह रहा है, फिर से पढ़ो
कि मान लो सपोज करो कि इनको कोई दूरी तय करना हो, किसको, ए को, तो ए भैया जो है वो बी से कितना समय में 8 घंटे अधिक लेते हैं, ठीक है, ये समय का दिया हुआ है। फिर कह रहा है यदि ए अपनी चाल दुगना कर दे। अब देखो कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि ए की चाल, पहले मान लो कुछ तो चाल होगी रेशियो में 1 और 1 से कितना 2 हो गई, तो जैसे ही ए का चाल दुगना हुआ तो उस दूरी को समय कितना लगेगा, तो बोलोगे ए के समय का रेशियो जो होगा 2:1 होगा। तो देखो कह रहा है कि जैसे ही चाल दुगना होता है तो वह समान दूरी तय करने में बी से 3 घंटा अधिक लेता है। पहले बी से कितना लेता था, 8 अधिक, मान लो बी को लगता था 10 घंटा, तो पहले ये लेता था 8 घंटा अधिक यानी 18, अभी भी बी को लग रहा है 10 घंटा, तो अभी भी 3 घंटा अधिक ले रहा है, यानी दोनों समय में कितने घंटे का अंतर, 5 घंटे का अंतर। तो यहां से वही काम करोगे प्रश्न से, क्या, समय का कितना 2x माइनस एक्स, ये समय का रेशियो है ना, तो आप कर लोगे किसके 5 घंटे के बराबर, यानी x का वैल्यू 5 घंटा। अब x का वैल्यू 5 घंटा निकल गया तो हम किसी का भी निकाल सकते थे, तो यहां से हम a का समय निकाल लेंगे, a का समय, a का टाइम कितना 2x, यानी 2 गुने 5 यानी कितना 10 घंटा। अब देखो जैसे ही a का टाइम निकल गया तो यहां से निकल जाएगा किसका समय, b का समय। b का समय कैसे निकलेगा, तो आपको कह रहा है कि a b से 8 घंटा अधिक, इसका मतलब b a से 8 घंटा कम, और a को कितना समय लग रहा है 10, तो 10 माइनस 8 यानी आप कह सकते हो कि b को कितना 2 घंटे समय लगेगा। पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है b की गति, तो b की गति कैसे निकलेगी, तो चाल बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, तो आप बोलते हो डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। तो दूरी कितना है 160 किलोमीटर, यही दूरी है ना, आपको पता है कि दूरी कितना है 160 और समय कितना 2, यानी आप बोल सकते हो कि बी की चाल कितना 80 किलोमीटर पर आवर सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही प्रश्न होगा। तो बहुत ही प्यारा सा सवाल था और इजी था, हम इन प्रश्नों को इजीली बना सकते हैं, और आपको ध्यान रखना ये रेशियो मेथड से आप इनको बना सकते हो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अखिल 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 मिनट अतिरिक्त, बिल्कुल उसी तरह से बनेगा। देखो पहले क्या करता है 30 मिनट अतिरिक्त समय लेता है, और यदि अपनी समान चाल में 10 किलोमीटर पर घंटा कमी कर दे, फिर वही फॉर्मूला अपनाएंगे d बराबर st। तो देखो दूरी कितना था 150 किलोमीटर, वही काम करोगे, चाल में कमी कितना, चाल में कमी 10 किलोमीटर, तो पहले x था, अब x माइनस 10, जितना कम करोगे वो नीचे में, और इंटू में टाइम कितना 30 मिनट को लिख सकते हैं 1/2 आवर, क्योंकि सारा चीज किलोमीटर में है ना, तो बदल लेंगे। अब कैलकुलेट कर लो, ये 20 इधर आ जाएगा, तो 50 150 गुने 20 किसके बराबर, x इंटू एक्स माइनस 10। तो इस रूप में इसको तोड़ लो, कैसे तोड़ोगे, तो यहां से देखो 50 गुने 3 कर सकते हो, तो इसको आप तोड़ के लिख सकते हो कितना, ये आपका 60 इंटू 50 है ना, किसके बराबर x इंटू एक्स माइनस 10। कैसे ये आया, तो देखो आप इसको तोड़ो, इसको क्या लिख सकते थे, इसको लिख सकते थे 50 गुने 3 और गुने 20, शुरू में ज्यादा चाल रखना है तो इन दोनों को एक साथ ले आए, 60 यहाँ हो गया और ये वहां चल गया, तो इसी तरह से इसको हम इजिली तोड़ सकते हैं ना, आपको समझना होगा। तो आप अब बोल सकते हो इसका मतलब x का चाल कितना 60 किलोमीटर पर आवर। अब देखो क्वेश्चन इसके बाद कुछ और कह रहा है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन को आगे पढ़ो। कह रहा है कि यदि वह अपनी समान गति से, ये मेरा कैसा गति था समान गति से 15 किलोमीटर पर घंटा धीरे चलता तो 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर दूरी कितना 90, और चाल क्या कर रहा है इससे 15 कम, तो आप बताओ 60 में से 15 घटा लोगे यानी 90 बटे कितना 45, कैलकुलेट कर लोगे कितना 2 घंटा आपका सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही होगा। तो बहुत इजी है और बहुत प्यारा सा सवाल है, और सारा आप देखो परीक्षा में सीजीएल में पूछा हुआ है ना, तो आपको अगर ऐसा प्रश्न अगर बनाने में मजा आ रहा हो, लग रहा हो कि हाँ कुछ नया बना रहे हैं,
कुछ थोड़ा अच्छा प्रश्न आ रहा है तो काइंडली वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करना नहीं भूले, जरूर से जरूर करें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्या कह रहा है? एक ट्रेन अपनी समान गति से 450 किलोमीटर की दूरी तय करता है यदि चाल 5 किलोमीटर पर घंटा अधिक होती है। बिल्कुल वही क्वेश्चन है, डी बराबर एस टी। कैसे करेंगे? तो दूरी देखो दिया हुआ है 450 और कह रहा है यदि 5 किलोमीटर पर घंटा अधिक होती, यानी पहले x, अब x प्लस 5 बट्टे में 5 और इंटू में कितना, तो कह रहा है 1 घंटे कम लगते, इंटू में 1 कर देंगे। कैलकुलेट कर लो, 450 गुने 5 x इंटू एक्स प्लस 5। अब इसको तोड़िए, कैसे तोड़िएगा? इसको आप 45 गुने कर सकते हो, 50 गुने कितना 45, चूंकि पहले छोटा है, x छोटा है बाद में बड़ा, तो उसी अनुसार अरेंज करेंगे। 45 गुने 50 किसके बराबर? x इंटू एक्स प्लस 5, यानी कह सकते हैं कि x का वैल्यू कितना 45 किलोमीटर पर आवर। x का वैल्यू निकल गया, अब कुछ भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में क्या कर रहा है? अपनी समान गति से 315 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा? तो समय बराबर दूरी बटे चाल, है ना। और चाल कहाँ है? चाल आपका दिया हुआ 45, आप 45 से इसको काट लोगे, कट जाएगा कितना 7 घंटा, इसका सही उत्तर होगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप उतार सकते हो ऑप्शन नंबर ए। तो सिंपल है, इजी है, आसान है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, थोड़ा सा देखना, स्पष्ट में समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा आपको। ठीक है, कह रहा है कि एक व्यक्ति स्थान ए से बी के लिए 2 बजे चलते हैं। देखो डायग्राम से समझो क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक व्यक्ति यहाँ है और यहां से यहां पे आता है। ठीक है, ये स्थान ए है, मान लो कि 2 PM में चलता है। किस चाल से चलता है? तो 4.5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से इधर आता है। कह रहा है कि स्थान बी से, ये स्थान बी है, स्थान बी के लिए यहाँ पर 1.5 घंटे के लिए रुका, 1.5 आवर के लिए रुक गए, यानी टोटल समय में आपको पता है कि आप 1.5 घंटा को रोक सकते हो। ठीक है, फिर कह रहा है कि 6 किलोमीटर पर घंटा की चाल से वापस ए पर आ गया, यानी यहां से फिर 6 किलोमीटर पर घंटा की चाल से कहां गया? तो वापस आ गया, है ना। आपको कह रहा है कि यहां से क्या हुआ? तो भैया ये वापस आ गया। ठीक है, शाम 7 बजे वो पूरा यहाँ आ गया। मतलब सोचो कि 2 बजे चला, कोई व्यक्ति 2 बजे चला और 7 बजे लौट गया, यानी टोटल कितना 5 घंटा चला, जिसमें 1.5 आवर रुका, यानी चला कितना 3.5 आवर ही चला। यही ना चला। क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी के बीच की दूरी। तो पढ़े हो कि जब कहीं से व्यक्ति किसी स्थान पर जाता है पुनः वापस आता है तो दूरी निकालना। दूरी बराबर क्या होता है? तो आप बराबर जानते हो डिस्टेंस बराबर, पढ़े हो कि दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, है ना। तो आपको ये पता है कि जब कोई व्यक्ति कहीं से कहीं जाएगा और वापस आ जाएगा तो ऐसे में जो चाल चलता है वो औसत चाल चलता है। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे क्या? औसत चाल। और औसत चाल आपको निकालने आता है, इसमें फॉर्मूला लगता है 2 इंटू एक्स इंटू वाई, लगता है ना, 2 इंटू एक्स इंटू वाई बटे में क्या x प्लस वाई। तो आप इस फॉर्मूला को जरा यूज करो, जैसे ही आप इसको यूज करोगे तो आप इजीली बना पाओगे, है ना। चलो, तो इसको आप यूज करेंगे तो आप बोलेंगे कितना कि सर यहाँ पर 2 गुने जाने वाला चाल है 4.5, आने वाला चाल है 6 और बटे में दोनों को जोड़ दीजिएगा 10.5। ये कैंसल, यानी ये 3 बार में 15 से, ये 7 बार में, यानी यहाँ कैलकुलेट जब कीजिएगा तो आपका 36/7 ये आपका औसत चाल आ जाएगा। ठीक है, और टोटल चला कितना, टाइम कितना लगा चलने में? तो टाइम दिया हुआ है कि बीच में थोड़ा देर के लिए 1.5 घंटा के लिए रुका, यानी टोटल कितना 3.5। तो दूरी तो निकाल ही सकते हैं, दूरी बराबर कितना चाल है भैया ये, और समय कितना 3.5 को लिख सकते हैं 7/2। ये कट जाएगा, यानी आने और जाने में कुल दूरी 18 किलोमीटर। हमसे पूछ रहा है ए और बीच की दूरी,
तो बीच की दूरी जो होगी वो उसकी आधी हो जाएगी। तो आपका कितना 18/2 यानी कितना 9 किलोमीटर मेरा सही उत्तर होगा। तो बहुत ही अच्छा था, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, ये डायग्राम हमने समझा। यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ पर डायग्राम समझ गए कि ए से बी पर गया, बी से ए पर आया, तो आपके दिमाग में बस इतना होना चाहिए, सबसे पहले चला कितना देर, तो 3.5 घंटा। उसके बाद चाल क्या होगा, औसत चाल क्या होगा 36/4। तो दूरी निकाल सकते हैं ना कि दूरी बराबर चाल गुने समय होता है, बस निकाल लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर देखो, बहुत ही खतरनाक और अच्छा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 3 शहर ए बी सी इस प्रकार है कि वो सीधी रेखा पर समबाहु त्रिभुज बनाते हुए जुड़ते हैं। मतलब आपका क्वेश्चन में कह रहा है कि सपोज करो कि इस तरीके से यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, ठीक है। और कह रहा है कि तीनों समबाहु त्रिभुज है, मतलब तीनों की भुजा का मान क्या है, बराबर है। ए से बी तक 40 की चाल, ये कितना है 40, बी से सी तक 60 का चाल, और सी से ए तक फिर कितना 72। तो देखो किलोमीटर पर घंटा, मतलब सब एक एक घंटा में, ये एक घंटा में 40 किलोमीटर, ये एक घंटा में 60 किलोमीटर, सबका अलग अलग चाल है, लेकिन दूरी तो इक्वल है। तो आप सोचो कि ऐसा क्या मान होगा, इसके गुणज में ऐसा क्या मान कर ले कि सब इक्वल आ जाए। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि इन सभी चीजों का एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालोगे तो आ जाएगा टोटल कितना 720 दूरी। तो आप कह सकते हो कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्रत्येक दूरी कितना, तो हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि देखो अगर ये भी उतना ही दूरी चलेगा तो समय इक्वल लगेगा, ये भी उतना ही दूरी चलेगा, तो देखो चूंकि दूरी इतना है और 40, तो आप सोचो ना, आप जरा करो तो आप करोगे तो देखो दूरी सबका चूंकि ये भुजा इक्वल है तो समय तो नहीं लगेगा क्योंकि चाल सबका अलग अलग है, लेकिन भुजा का मान इक्वल करने के लिए एलसीएम निकाल लेंगे। अब एलसीएम जैसे ही निकलेगा तो हमसे कह रहा है कि सबका औसत चाल निकालना है, तब आप इजिली निकाल सकते हो, फॉर्मूला पढ़े हो कि औसत चाल, चाल बराबर क्या होता है कुल दूरी। एक दूरी अगर 720 तो कुल दूरी कितना 3 गुने 720, और चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। पहला कितना समय लगेगा तो 720/40, दूसरा कितना समय लगेगा 720/60, तीसरा कितना लगेगा 720/72। आप इसको जब हल कीजिएगा तो आप इजिली हल कर सकते हो। कैसे, तो देखो आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन है और आप हल कर लोगे। कैसे हल करोगे, एक मिनट, कैसे हल करोगे, तो देखो प्रश्न भी यहाँ पर लिख दिए हम और आप इजिली हल भी कर पाओगे, आपको आता है, अब आप हल कर सकते हो इसको। तो आप कर लोगे, ऊपर में 3 गुने 720 और नीचे में यहाँ कितना आ जाएगा तो 18 है ना, प्लस अगला यहाँ कैलकुलेट करके कितना, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 12 हो जाएगा, और फिर अगला का कैलकुलेट करके कितना तो 10 हो जाएगा। आप जोड़ लोगे तो 30 10 कितना 40। अब इसको कैलकुलेट कर लो, ये कट जाएगा 4 से 18 बार में, यानी 18 या कितना 54 किलोमीटर पर आवर जो होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो बहुत ही प्यारा सा सवाल था और इम्पोर्टेंट भी था। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए डी किलोमीटर चलने में बी से, देखो ऐसा क्वेश्चन जस्ट एक हम लोग बना चुके थे, फिर वही क्वेश्चन कह रहा है कि ए डी किलोमीटर, दूरी दिया हुआ है क्वेश्चन में, दूरी दिया हुआ है कितना, तो दिया हुआ है डी किलोमीटर। तो कह रहा है कि डी किलोमीटर चलने में ए जो है भैया बी से 3 घंटा अधिक लेता है, ठीक है। और फिर वही चीज है कि ए की गति दुगना कर दिया जाए, यानी ए की चाल कितना, तो ए की चाल 1 से हो जाएगा 2, तो ए के समय का रेशियो क्या होगा तो 2:1। तो प्रश्न से दोनों के समय का अंतर कितना, तो आपका समय का अंतर देखो, तो पहला बार में लगता है 3 घंटा अधिक, और दूसरा बार मतलब कि मान लो ये 10 घंटा में पहुंचता है तो ये 13 घंटा में, और दोबारा में जैसे ही चाल कर रहा है कि दुगना कर देगा तो 20 से 1 घंटा कम, यानी ये 10 घंटा में तो ये 9 घंटा में, तो कितना का डिफरेंस हुआ 4 घंटा। तो ये किसके बराबर 4 घंटा, यानी x का वैल्यू कितना 4 घंटा।
हमसे क्या पूछ रहा है, ए डी किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा। ए का समय ये था, यानी 4 गुने 2, यानी ए का जो समय होगा वो आप कह सकते हो कितना, तो 4 गुने 2 यानी कितना, 8 घंटा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बहुत सिंपल, बहुत इजी, आप उतार लो इस प्रश्न को। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि राम ने एक स्थान जेड से पी तक 130 किलोमीटर औसत चाल से किया, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल दूरी नहीं दिया, औसत चाल दिया हो, तो हम अपने मन से मान लेते हैं कि कुल दूरी कितना, अगर मान ले कितना 130 किलोमीटर, तो चाल दिया हुआ है मेरा कितना, दिया हुआ है 130 किलोमीटर पर घंटा, है ना। तो मान सकते हैं ना, तो समय कितना लगेगा, तो हम बोल सकते हैं क्योंकि चाल वही है तो कितना, 1 घंटा लगेगा, क्योंकि समय बराबर दूरी बटे चाल। ये समझने का है। फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि कह रहा है कि उसने 75% दूरी 2/3 समय में तय की, शेष दूरी x के चाल से तय की, तो x/2 का। तो आप सोचो कि 75% दूरी चल लिया, तो शेष दूरी कितना होगा। तो यहाँ पर जैसे ही हम कुल दूरी मान लिए थे, तो शेष दूरी इसका 25% और इसका 25% आप कैलकुलेट करोगे तो आपका निकल जाएगा 65/2 किलोमीटर, निकल जाएगा, हाँ या ना। हाँ, हमसे पूछ रहा है कि शेष दूरी x की चाल से चला। अब बताओ कि शुरू में 2/3 समय चल लिया था, कितना में, टोटल देखो यहाँ समय लगा 1 घंटा, तो आप बोल सकते हो कि इसका मतलब शेष समय जो बचा ना सर, वो 1 - 1/2/3 यानी कितना, 1/3 आवर। तो अब आपको दूरी भी पता है और अब आपको समय भी पता है, तो हमसे पूछ रहा है कि शेष दूरी x की चाल से चला, तो x/2 का मान। तो क्या चाल नहीं निकाल सकते हैं, तो बोलिएगा हाँ सर, चाल बराबर दूरी बटे समय ही तो होता है। समय कितना, तो 1/3, 3 ऊपर चल जाएगा, यानी कितना, कैलकुलेट कर लो, 195/2, यानी इसको जब हल करोगे 97.5, ठीक है। हमसे पूछ रहा है किसका, इसका हाफ, तो हमसे पूछ रहा है इसका हाफ, यानी फिर से इसका हाफ कर दो, तो देखो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका सही आंसर होगा। तो बहुत सिंपल था, बहुत इजी था, कहीं से इसमें कोई इश्यू नहीं था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखो क्या कह रहा है, 2 स्टेशन है, और ये क्वेश्चन देखो कितना फंसाए हुए है। कह रहा है कि 2 स्टेशन है और है कुछ नहीं, दोनों के बीच की दूरी कितना, 200 किलोमीटर। ए से बी तक जाता है किस चाल से, इधर से इधर जाता है 75 किलोमीटर पर घंटा की चाल से, इधर से इधर आता है किस चाल से, 85 किलोमीटर पर घंटा की चाल से। कह रहा है कि मिलने से 3 मिनट पहले दोनों के बीच की दूरी। अब सोचो टोटल ये जब दोनों चलेगा शुरू से लेकर अंत तक, तो जहां पर मिलेगा तो ये और ये भैया मिलके इसी दूरी को ना तय करेगा, हाँ या ना, तो हाँ। तो अब सोचो कि 3 मिनट अगर पहले ही रुक जाते, मिलने से 3 मिनट पहले ही रुक जाते, तो हम उतना ही दूरी ना बच जाता तय करना जितना 3 मिनट में करना रहता। तो हाँ, मैंने क्या कहा, ये यहां से यहां मिलने में जो टोटल डिस्टेंस करेगा कितना, 200। मान लो कितना समय लगा, कोई दिक्कत नहीं। 3 मिनट अगर कम चलेंगे तो क्या होगा, पॉसिबिलिटी है कि भैया ये यहीं तक पहुंचेगा, है ना, और ये भैया जो है यहीं तक पहुंचेगा। तो अब बताओ वो 3 मिनट में ये वाला बीच वाला दूरी होगा, है ना। तो ये दूरी डायरेक्ट कैसे निकलेगा, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। अब देखो दोनों चूंकि विपरीत दिशा में चल रहा था, तो चाल लिखाएगा कैसा, सापेक्ष चाल, यानी 85 प्लस कितना, 75, ठीक है। और समय 3 मिनट है, इसको घंटा में बदल देंगे, यानी इसको कीजिएगा 160 गुने 3/60, 20 से 3, 20 से 8,
3 3 कट गया, यानी दोनों के बीच में कितना, यही 8 किलोमीटर का दूरी बच जाएगा। तो आपको डायरेक्ट निकाल सकते थे। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। हम लोग बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है, और क्या मैंने यहाँ पर सारा नंबरिंग ठीक है, देख लो तो जरा कि एक क्वेश्चन कम हमने लिया है। हाँ, 5 के बाद 6, क्या क्वेश्चन सही था, टोटल था ना। क्वेश्चन नंबर 1 ये था 1 नंबर, ये था 2 नंबर, सही है, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ठीक है, 5 नंबर ये था, 6 नंबर ये था, हाँ 7 ये था, सही है, 8 सही है, 9 सही है। तो बिल्कुल आज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है देखो, कह रहा है कि, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दो स्थान ए और बी के बीच की दूरी, बी और मतलब कि कह रहा है कि देखो बहुत सारा दूरी है, कह रहा है कि एक यहां से यहां तक ऐसे है, जिसमें सपोज करो ये मेरा क्या है, ए है, ये मेरा क्या है, बी है, और ये मेरा क्या है, सी है। तो एक दूरी है ये वाला, मान लो रेड वाला, और एक दूरी है ये ब्लैक वाला, ठीक है। तो कह रहा है कि इसका जो रेशियो है वो कितना, दूरी का रेशियो है 3:5। अब कह रहा है कि ए से बी तक जाता है x किलोमीटर पर घंटा की चाल से, और कह रहा है कि बी से सी तक जाता है कितना, 50 किलोमीटर पर घंटा की चाल से, ठीक है। यदि पूरी यात्रा की औसत चाल कितना है, 40, ठीक है। तो आपका यहाँ पर वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको हम लोग कैसे बना सकते हो, देखो यहां पर आप 40 और 50 का जब एलसीएम निकालोगे तो आप कह सकते हो कि 40 और 50 का एलसीएम जो होगा वो कितना, 200। इसका मतलब कि स्टार्टिंग का दूरी अगर ये हो तो कह सकते हैं कि ए से बी के दूरी 3 गुने 200 कितना, तो हम लोग 600 मान सकते हैं, और बी से सी के बीच की दूरी 5 गुने 200 यानी कितना, 1000। तो टोटल दूरी कितना, टोटल दूरी 1600। अब टोटल दूरी अगर 1600 हो और चाल दिया हुआ हो, यानी समय तो निकाल ही सकते हैं, समय बराबर तो दूरी बटे चाल, यानी कितना काट लोगे, 40 घंटा। फायदा क्या हुआ, फायदा यहां पर ये हुआ कि देखो अब आपको टोटल समय जो है आप यहां से निकाल लिए 40 घंटा। अब देखो आप कैसे इसको निकाल सकते हो, तो अब आप पढ़े हो, सिंपल से बना सकते हो। कैसे बनाओगे जल्दी से सोचो। तो इजीली बना सकते हो, कैसे, देखो सोचना तो पड़ेगा ही ना आपको। तो देखो यहां पर कह सकते हो कि B से C तक का ये टोटल समय कितना है, 40, मतलब A से कहां तक का, बोल सकते हो कि A से C तक का समय। अब देखो B से C तक का आपको दूरी पता है ना, और चाल पता है, तो आप बोल सकते हो यहां पर कि सर B से C का समय, B से C का समय कितना लगेगा, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। यानी आप यहां पर इसका जो है आप कहते हैं कि दूरी जो है 1000 और चाल कितना, समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी कितना 20 घंटा लगता है, और टोटल समय कितना लगता है, 40 घंटा लगता है। यानी हम कह सकते थे कि ए से बी का समय, ए से बी का समय कितना, 40 माइनस 20 यानी कितना, 20 घंटा। अब देखो आपको यहाँ ए से बी के बीच का दूरी पता है और समय पता है, तो चाल निकल जाएगा। तो निकाल सकते हो ए से बी का चाल, तो चाल बराबर वही दूरी 600 और बटा 20 यानी कितना, 30 किलोमीटर पर आवर। एक और तरीका था, इतना लंबा कुछ भी नहीं करना था। देखो आपको यहाँ पर चूंकि यहाँ पर वैल्यू नहीं दिया, थोड़ा सा बुद्धि लगाते कि यहाँ भैया 50 है और टोटल 40 है, तो अगर x का वैल्यू 30 होता, एकदम बिना कुछ सोचे हुए सेकंड से बना सकते थे। अगर ये 30 होता तभी 30 और 50 का औसत कितना होता, 40 होता। तो बिना सोचे हुए आप डायरेक्ट कर सकते थे, इतना हौच-पौच करने का कोई जरूरत ही नहीं था। अब जैसे ही आपको ये चीज समझ में आ जाता है, भगवान थोड़ा सा भी आपको बुद्धि दिए हैं, तो ये चीज बिल्कुल आप कर ही लोगे, कहीं से इसमें कोई इशू ही नहीं है। तो आप बोलोगे कि हाँ सर ये अगर 30 होता, ये 50 होता, तभी इन दोनों के बीच का औसत कितना, 40 आता। इसका मतलब ये जैसे ही 30 हो जाएगा तो हम इसको यहाँ पर पुट कर देंगे, और जैसे ही आप यहाँ पर इसको पुट करोगे तो इसका वैल्यू आप निकाल सकते हो। आप निकाल लो, 30 में 10 गया
तो कितना 20, ठीक है। और यहाँ 30 में 1 जोड़ दोगे तो कितना 31, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो बहुत इजी है, बहुत सिंपल है और इतना आपको करने की कोई जरूरत नहीं था। ये बुकिश लैंग्वेज है, हम लोग जब पढ़ते हैं तो ब्रेन का यूज करते हैं ना, तो आपको बिल्कुल ब्रेन लगाना है कि ये 30 होता, ये 50 होता, तभी बीच का एवरेज जो होता 40 होता। तो ब्रेन लगा के फटाक से 2 सेकंड में बना लेते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली इसको लाइक भी करें और हमारे चैनल को शेयर भी करें। और कहते हैं कि इंसान मेहनत तो सभी करते हैं, है ना, लेकिन सफलता उनको मिलती है जो सही तरीके से और सही वक्त पर पढ़ते हैं। क्योंकि होता क्या ना कि हम लोग के हाथों में जब घड़ियां लगी होती है तो मेरे आपके हर व्यक्ति का समय जो होता है घड़ी में एक समान होता है, लेकिन हमारा मेहनत ही निर्भर करता है कि हमारा आने वाला वक्त कैसा होगा। तो अगर आप अपने वक्त को बेहतर बनाना चाहते हो तो अभी मेहनत करें और खूब मन लगाकर पढ़ें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।